ये बीमारी ठीक नहीं होगी, वो ठीक कर देंगे। इस लड़के की जीने की अब कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इसका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। मेरी 14 साल की उम्र में डॉक्टरों ने कहा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा, ये लड़का नहीं बचेगा, कुछ ही दिन जी पाएगा, घर ले जाकर इसकी देखभाल करो, ऐसा कहा। लेकिन आज भी देख लीजिए 50 साल हो गए हैं और मैं जीवित हूँ। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? यीशु वो चमत्कारी परमेश्वर हैं। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं आपके लिए ही। मन में शांति है, सुख चैन है, या कोई ऐसा पाप है जो आपको सता रहा है, आपकी अंतरात्मा कोस रही है, आपको ये उद्धारक चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको हमारी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्रिसमस दिवस के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सुख शांति ना चाहता हो। एक मनुष्य को संतुष्टि देने वाले कितने ही साजो सामान उसके पास हो, लेकिन उससे सच्ची संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो संतुष्टि निरंतर नहीं रहती है। आपको सच्ची संतुष्टि कौन देता है पता है? हमारी सृष्टि करके हमारे लिए मनुष्य बनके पृथ्वी पर आए यीशु मसीह ही आपको एक सच्ची संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। ये शुभ संदेश आपको जिलाएगा। और अब हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस क्रिसमस का शुभ संदेश आप सबको देकर आप सबके आशीर्वाद के लिए एक प्रार्थना करने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। जैसा कि हम जानते हैं, जो गडरिये होते हैं वो रात के समय अपने झुंड का पहरा देते हैं ताकि झुंड पर कोई विपत्ति ना आए, बुरे जानवर आकर उनकी हत्या करके न चले जाएं। ऐसा मानकर वो उनकी रक्षा किया करते हैं। तो सबसे पहले यीशु के जन्म का सुसमाचार इन्हें सुनाया गया। रात के अंधेरे में बहुत ही प्रकाशमय उजाला, और वो लोग रात में एकदम से बहुत बड़ा उजाला देखते हैं, और वहां पर एक स्वर्गदूत है। तो एकदम से आकाश में अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा उजाला देखते ही उनके अंदर एक डर सा आ जाता है। उसके बाद स्वर्गदूत, जो कि स्वर्ग से ये सुसमाचार लेकर आया ताकि यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया जाए, बहुत बड़ा आनंद देने वाला सुसमाचार, यानी समस्त लोगों को, केवल उन लोगों को ही नहीं जो लोग बेतलहम में हैं, केवल इन गडरियों को ही नहीं, समस्त संसार के समस्त लोगों के लिए एक आनंदित सुसमाचार स्वर्ग से भूमि पर भेजा गया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत द्वारा ये सुसमाचार भिजवाया, जिसने ये सुसमाचार सुनाया। वो जब आया और प्रकाश में आके खड़ा हुआ तो वो शुभ संदेश लाने वाला स्वर्गदूत है। ये बात ये नहीं जानते थे। एक बहुत बड़ा उजाला, और ये सब पहली बार देख रहे हैं। जैसे ही ये डरने लगते हैं तो स्वर्गदूत सबसे पहली बात क्या कहता है, देखिए, मत डरो, फियर नॉट, तुम मत डरो। मैं तुम्हारे लिए बुरा संदेश नहीं लाया हूँ, एक शुभ संदेश लाया हूँ। तुम्हें डराने जैसा कोई संदेश नहीं लाया हूँ, तुम्हें आनंद करने वाला संदेश लाया हूँ, तुम्हारे लिए प्रसन्नता का संदेश लाया हूँ। मैं यहाँ कोई कार्य बोलने के लिए नहीं आया हूँ, स्वर्गलोक के परमेश्वर ने ये सुसमाचार देकर भेजा है, इसलिए तुम मत डरो। ऐसा कहा जाता है, ये हम देखते हैं। और आज इस संसार में देखिए, हर जगह कोई ना कोई डर, लोगों के अंदर एक डर, डराने जैसी परिस्थितियां फैलती जा रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, एक के बाद एक डराने वाले, दुखी करने वाले समाचार आते हैं, हम देखते हैं। और एक दिन वो समाचार यानी वो डर कुछ दिनों तक ऐसे ही निरंतर जब बना रहता है, तभी डराने वाला दूसरा समाचार आता है। इसी तरह से करीब करीब 2 सालों से हम ऐसे समाचार सुनते आ रहे हैं। भले ही हम ये डर बाहर न दिखाएं,
लेकिन अंदर ही अंदर इंसान के मन में ये डर खाए जा रहा है, इन परिस्थितियों को लेकर एक डर। और दूसरी तरफ देखेंगे कि प्रकृति के द्वारा कई प्रकार की विपत्तियां, भारी बारिश हो तो डर। इस प्रकार से ये सब क्यों होता है? हमारे बचपन में तो हमने कभी इस प्रकार से ये कुछ नहीं देखा। इस समय ही हो रहा है जब कहते हैं, तो इसका मतलब है हम अंतिम समय में आ गए। प्रभु का वापस आना बहुत ही समीप है। अब ये सब ऐसे ही होगा, क्योंकि अंतिम समय ऐसा ही रहेगा। अंतिम समय में प्रभु के वापस आने के समय संसार में यही सब होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर क्या कहते हैं? अलग अलग देशों के लोग अलग अलग प्रकार के डर के मारे तकलीफें उठा रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भले ही मुखिया लोग कहें, भले ही संसार के लोग कहें, या भले ही डॉक्टर लोग कहें, बड़े बड़े वैज्ञानिक क्यों ना कहें, दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ क्यों ना कहें, पर हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या कहते हैं वो सबसे जरूरी है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात ही सच्ची बात है, जो हमारा हौसला बढ़ाती है, हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। इस डरने वाली परिस्थिति में परमेश्वर एक वचन दे रहे हैं, तुम मत डरो। हालेलुया। हर एक को देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र तू मत डर, मेरी पुत्री तू मत डर। ये लोग तो ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही समाचार फैलाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में जो हो रहा है उसी के बारे में बताएंगे, बस इतना ही। क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये केवल उसी के बारे में ही बता सकते हैं कि ऐसे एक विपत्ति आई है, महामारी आई है, इसमें बहुत से लोगों की मौतें होंगी, इससे इतना नुकसान होगा, ये केवल इतना ही बता पाएंगे। लेकिन तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मैं कहता हूँ कि तुम मत डरो। हालेलुया। तुम मत डरो। ये प्रभु आपको क्रिसमस का शुभ संदेश दे रहे हैं, सब लोगों में प्रसन्नता पैदा करने वाला शुभ संदेश। लूका पहले अध्याय के 13वें वचन में यीशु के जन्म से पहले यूहन्ना का जन्म, जो प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा, एक भविष्यद्वक्ता के रूप में उसका जन्म होना है। और उसके लिए जकरिया और इलीशिबा का परिवार चुना जाता है। जकरिया एक याजक था, वो प्रभु का सेवक था। इन दोनों का प्रभु का भय रखने वाला परिवार था। तो प्रभु जकरिया से मिलने के लिए स्वर्गदूत को भेजते हैं। वेदी के पास स्वर्गदूत को खड़ा देखता है, लेकिन स्वर्गदूत को देखकर जकरिया बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है। उसकी बात सुनकर उसे कोई खुशी नहीं होती, बल्कि उसे डर लगने लगता है। और इसीलिए स्वर्गदूत कहता है, हे जकरिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तू बहुत दिनों तक प्रार्थना करता रहा था ना, तूने और तेरी पत्नी ने बहुत दिनों तक प्रार्थना की थी ना। तू अपनी प्रार्थना भूल गया, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। तू भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये शुभ संदेश देता है। देखिए, क्रिसमस के दिन यीशु के जन्म लेने से पहले की तैयारियां पूरी करने के लिए स्वर्गदूत उतर कर आते हैं और जकरिया से कहते हैं, भयभीत ना हो। उसका नाम लेकर कहते हैं कि तू मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज वही प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र तू मत डर, मेरी पुत्री तू मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तू क्यों भयभीत होता है? तू मत डर। ये बात बार बार क्रिसमस के दिनों में हमसे कही जाती है। पवित्र शास्त्र में आप देख सकते हैं, लूका पहले अध्याय के 30वें वचन में वही स्वर्गदूत कुंवारी मरियम से मिलता है। जवान बेटी कुंवारी मरियम से मिलने के लिए जब स्वर्गदूत आके खड़ा होता है और कहता है, अनुग्रह पाने वाली तेरी जय हो, प्रभु तेरे संग है, ऐसा कहता है। वो सोचने लगती है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। इसमें एक उलझन सी दिखाई देती है। तो स्वर्गदूत कहता है, तू भयभीत ना हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हे मरियम, तू भयभीत ना हो। देखिए, उसका नाम पुकार के स्वर्गदूत कहता है, तू भयभीत ना हो, क्योंकि वो स्वर्गलोक से स्वर्गदूतों द्वारा लाया गया शुभ संदेश है। स्वर्गदूत अपने आप स्वयं कुछ नहीं बोल सकते हैं। स्वर्गलोक से परमेश्वर जो बोलना चाहते हैं वो संदेश लेकर ही आना स्वर्गदूतों का काम है। वह आकर कहता है, हे मरियम, तू भयभीत ना हो। इस प्रकार कहता है क्योंकि वो ये परिस्थिति देखकर डरती है। जैसे ही वो ये बात सुनती है उसे डर लगता है, ये कब होगा, कैसे होगा, इस बात की उलझन। तभी प्रभु कहते हैं, हे मरियम, तू मत डर, ऐसा कहते हैं। और आज वही प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, ये सुसमाचार सुनने वाले आपको देखकर, आपके घर में आपको देखकर, आप जहाँ भी हो वहाँ आपको देखकर कह रहे हैं कि मेरी पुत्री तू मत डर, मेरे पुत्र तू मत डर। ऐसा वो आपको देखकर सीधे आपसे कह रहे हैं। ऐसा प्रभु क्यों कह रहे हैं? वो भी बार बार
1 यूहन्ना 4 अध्याय 18वां वचन कहता है, भय का संबंध दंड से होता है। ये भय हमें दुख पहुंचाता है, हमें बहुत उदास कर देता है। ये जो डर है, इससे हमारी पढ़ाई को नुकसान होता है, नौकरी को नुकसान होता है, बिजनेस को नुकसान होता है। मन की शांति छिनती है। ये डर लगा रहने से किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये डर आपको जकड़ लेगा। शैतान की योजना यही है कि कलीसिया में डर फैलाओ, गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, सजा दिलाएंगे। तो क्या हुआ, जेल में जागृति फैलाएंगे ना, कहीं भी डालो, हम प्रार्थना तो करते रहेंगे। जेल में जागृति आ जाएगी ना, कैदियों का उद्धार होगा ना, वहां पर सबका उद्धार होगा। हालेलुया। अंतिम समय में शैतान हमें डर लगे वैसे कार्य ही पैदा करेगा। इसीलिए तो प्रभु ये बात बार बार कह रहे हैं कि परमेश्वर की संतान मत डरो। आपको डर ना लगे, इसलिए आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। प्रभु पर आपका जो विश्वास है बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। इसीलिए तो प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, पवित्र आत्मा में रहकर प्रार्थना करना, इसमें अगर स्ट्रांग से रहेंगे तो मन में डर नहीं आएगा। मैं उत्तर भारत में सेवकाई के लिए एक मिशनरी में गया था। गुजरात के उस भाग में जहाँ शेरों का घूमना फिरना जंगल में आम होता है। शेर, लायन जिस जंगल में घूमते रहते हैं। जब एक जीप में मुझे उस जंगल में ले जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ रात में कोई नहीं आता है, दिन भर रहकर शाम को अंधेरा होते ही यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इस जंगल में शेर खुलेआम घूमते हैं, रात में किसी को अलाउ नहीं करते हैं। तब उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आदिवासी लोग जिन्होंने हाल फिलहाल में उद्धार पाकर मसीही को स्वीकार किया है, तो वहां उस सभा में एक आदिवासी ने गवाही दी। तो वहां के लोगों ने कहा कि बहुत ही सादगी से एक ने गवाही दी। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, गवाही में क्या कहा? उसने कहा कि आदिवासी लोग जो पहाड़ी की तराई में रहते हैं, ये किसी मार्केट से सामान खरीदने के लिए एक गुट बनाकर निकलते हैं। 30 लोग 40 लोग एक साथ जाकर बाजार से सामान खरीदकर अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाते हैं। सब एक साथ जाते हैं क्योंकि ये बहुत घना जंगल है, शेर यहाँ घूमते रहते हैं, अंधेरा होने से पहले निकल जाते हैं। इसलिए एक साथ आकर अपना अपना सामान खरीद के चले जाते हैं। इसी तरह से एक दिन सामान खरीदने गए। सामान वगैरह खरीद के सब निकलते हैं। गठरी अपने सर पर रखकर कहते हैं कि चलो निकलते हैं। 30-40 लोग। उनमें से एक जो है वो विश्वासी है, उद्धार पाया हुआ विश्वासी। उसे और 2-3 सामान खरीदने थे। सब लोग खड़े हैं, उनसे कहता है तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। वो वहीं रुक गया और कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है बोल के सब निकल जाते हैं। इसे निकलने में थोड़ी देर हो गई और वो लोग सब चले गए। ये अकेला ही सारे सामान की गठरी अपने सर पे रखकर पैदल जा रहा है, अकेला उस जंगल से होते हुए। इसके जितने साथी थे वो सब लोग चले गए। ये जब अकेला पैदल जा रहा था तभी अचानक इसे शेर के गर्राने की आवाज सुनाई दी। सर के ऊपर गठरी रखी हुई है, तभी अचानक शेर की आवाज सुनी तो उसके पास में ही 10 कदम की दूरी पर शेर उसे ऐसे देख रहा है। घने जंगल में शेर अगर 10 कदम की दूरी पर आपके सामने आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। ईशु ईशु कह के अगर ये चिल्लाता तो उसकी आवाज सुनकर शेर इसकी गर्दन पकड़ लेता, है ना? कितना डरावना दृश्य है, लेकिन ये हकीकत में हुआ है। शेर उसे देखते हुए ऐसे ही खड़ा है। शेर को देखकर ये डर भी नहीं रहा है, चुपचाप एक जगह खड़ा है। विश्वासी है, इसीलिए ना तो ये डरा ना ही कुछ बोला। उसके सिर पे गठरी है और उसी जगह पर वो घुटनों पे खड़ा हो गया। उसके बाद उसने कहा, ईशु तुमने जिस शेर की सृष्टि की वो मेरे सामने खड़ा है, उसे यहां से जाने के लिए कहो, मुझे जाना है ना। यही विश्वास है, एक सिंपल सी प्रेयर। हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो नया नया उद्धार पाता है उसका यीशु पर सिंपल फेथ। वो एक आदिवासी है, वो बड़े आराम से कहता है, प्रभु तुमने जिस शेर को बनाया उसने मेरा रास्ता रोका है, उससे कहो कि वो यहाँ से हट जाए, मुझे अपने गांव जाना है, ऐसा कहता है। उसकी ये प्रार्थना सुनकर प्रभु ने उससे क्या कहा होगा, ए शेर मेरे संतान के लिए रास्ता छोड़। और वो शेर ऐसे देखकर चुपचाप जंगल में चला जाता है और ये वहां से निकल जाता है। उसे कुछ नहीं हुआ। रविवार के दिन आकर गवाही के समय गवाही देता है। ऐसे हाथ बांधकर वो कहता है कि शेर मेरे सामने खड़ा था, मैंने छोटी सी प्रार्थना की और शेर चुपचाप वहां से चला गया और मैं अपने गांव चला गया। ऐसी छोटी सी गवाही दी। अगर हम वहां होते तो तुरंत ही तो इस समय सोशल मीडिया में ट्रेंड करने के लिए वीडियो बनाकर उसको एडिट करके शेर ऐसे आया वैसे आया, मैंने ये बोला वो प्रार्थना की और वो वहां से चला गया, ऐसा बोलकर उससे एक बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया होता ना।
लेकिन उसने आकर बहुत आराम से कहा कि वो चुपचाप चला गया। ये विश्वास है। तो प्रभु ऐसे छोटे विश्वास की ही अपेक्षा रखते हैं। हमारे आसपास चाहे जो भी हो जाए, उनके जाने बिना मुझे कोई छू नहीं सकता है। हालेलुया। तेरी उम्र बस इतनी ही है। अगर ऐसी बात है तो कोई भी बीमारी लगने की जरूरत नहीं है। एक झटके में प्राण निकल जाएंगे। नहीं तू अभी और 10 साल जिएगा। तुझे मेरी सेवकाई करनी है, मेरी योजना पूरी करनी है। उसके लिए अगर समय है तो ओमेग्रान तो क्या, 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर, 10 लहर भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में, क्योंकि वही हमें चलाते हैं और हमारा जीवन उन्हीं के हाथ में है। हालेलुया। सिंपल फेथ, बस इतना ही, विश्वास। वही तो प्रभु कह रहे हैं। तो डरता क्यों है? अपने विश्वास में बना रहे, दृढ़ विश्वास में बना रहे। इससे तुझे कुछ नहीं होगा, तो विश्वास रख। ये जो डर है मन में आ जाता है। एक बार की बात है, एक पिता एक जवान लड़का और लड़की के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को साथ में लाकर मुझसे मिलने के लिए आए। वो मेरे कमरे में आते ही छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा भैया बैठो, और मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। बेटा बेटी जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो अपने पिता को रोते हुए देख रहे हैं। वो फूट फूट कर रो रहे हैं छोटे बच्चे की तरह। आखिर बात क्या है? मैंने पूछा। मेरी पत्नी नहीं है, इन बच्चों का माँ बाप बनकर मैं ही इनकी देखभाल कर रहा हूँ। ये दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मुझे एक बीमारी है। डॉक्टरों को जाके दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। मरते दम तक एक दवाई उन्होंने दी, वो खाते रहना है। और डॉक्टरों ने यह भी कहा कि इस दवाई को बिल्कुल रोकना नहीं, चंगे नहीं हो पाओगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो भी हकीकत थी डॉक्टरों ने उसे बता दी और कहा कि थोड़ा संभल कर रहना। इस बात से इनके मन में एक डर बैठ गया। डर उनके मन में, मृत्यु का डर। ये डर क्यों लगा कि बच्चे अनाथ हो जाएंगे? बच्चों के बारे में सोचकर वो रो रहा है। और वो दोनों बच्चे अपने पिता को देख रहे हैं कि पिताजी कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। मैंने उन्हें देखकर कहा, ये सब कुछ डॉक्टरों ने कहा ना कि तुम ठीक नहीं हो पाओगे। क्या ये यीशु ने कहा? उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी। अभी तक डॉक्टर्स इस बीमारी की कोई दवा खोज नहीं पाए हैं, इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। यीशु ने कहा क्या? वो ऐसे सोच में पड़ गए। यीशु ने कहा क्या तुम ठीक नहीं हो सकते? मुझे बताओ, इस बात का जवाब दो। ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, ऐसा यीशु ने कहा क्या? नहीं। तो फिर डर क्यों रहे हो? वो सबसे बड़े हैं। क्या ऐसा कोई कठिन कार्य है जो मैं नहीं कर सकता? इस तरह से वो पूछ रहे हैं। वो ठीक नहीं कर सकते, क्या ऐसी कोई बीमारी है? अगर कोई है तो बताओ कि ये बीमारी यीशु ठीक नहीं कर सकते। क्या ऐसी बीमारी की कोई लिस्ट है? कुछ कहते हैं डायबिटीज ठीक नहीं होती है और मरते दम तक उसके लिए दवाई खाते रहना होगा, ठीक नहीं होगी। यीशु इतिहास बदलने वाले परमेश्वर हैं। 15-15 साल से जिन्हें डायबिटीज थी, अब 10 साल से उन्हें शुगर नहीं है, 5 साल से शुगर नहीं है। ऐसी कितनी ही गवाहियां मैं आपको दिखा चुका हूं। वो खुश होकर कहते हैं कि यीशु ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया। वो जो उनके साथ होता है बताते हैं, हकीकत बताते हैं कि यीशु प्रकृति से अपार कार्य करते हैं और वही है चमत्कार। प्रकृति से अपार कार्य ही चमत्कार होता है। इसीलिए इस संसार में अवतार लेने के बाद उन्हें एक नाम दिया गया कि यीशु एक चमत्कारी प्रभु हैं और वो चमत्कार किया करते हैं। ये बीमारी ठीक नहीं होगी, वो ठीक कर देंगे। इस लड़के की जीने की अब कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इसका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। मेरी 14 साल की उम्र में डॉक्टरों ने कहा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा, ये लड़का नहीं बचेगा, कुछ ही दिन जी पाएगा, घर ले जाकर इसकी देखभाल करो, ऐसा कहा। लेकिन आज भी देख लीजिए 50 साल हो गए हैं और मैं जीवित हूँ। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? यीशु वो चमत्कारी परमेश्वर हैं, प्रकृति से अपार कार्य करने वाले परमेश्वर। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? प्रभु पूछ रहे हैं। अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहें। विश्वास को दृढ़ करने के लिए रात दिन बाइबल के वचन, यहोवा के वचनों का जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। आप प्रार्थना कर कर के पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहें। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं मत डरो। तुम डरते क्यों हो?
मैं तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। लूका पहले अध्याय के 30वें वचन में कुंवारी मरियम को ये शुभ संदेश देने वाला स्वर्गदूत कहता है, तू मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और वैसे ही यीशु के जन्म लेते ही स्वर्गदूत आकर गडरियों को देखकर कहते हैं, तुम मत डरो। मेरे प्रिय मित्रों, इस पूरे साल में आप निराश होकर दुखों में, उपद्रवों में, ऐसी डराने वाली परिस्थितियों को लांघ कर आप आए होंगे, लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, तुम मत डरो। बिना डरे कैसे रह पाएंगे? ऐसी जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, सोचकर निराश हैं। यशाया 41वें अध्याय के 10वें वचन में प्रभु कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्यों डरने से मना कर रहे हैं पता है? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आकाश और भूमि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मैं तेरे संग हूं, इसलिए तू मत डर, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आप जिस कार्य को लेकर डर रहे हैं, प्रभु आज उसमें एक चमत्कार करने वाले हैं। आपको डराने वाली परिस्थिति को वो पूरी तरह बदल देंगे। आपके घर के कार्य, आपके बिजनेस कार्य, जहां आप काम करते हैं, आपके बच्चों के कार्य में, किसी न किसी कार्य में जो डर लेकर आने वाला कार्य है, जिसने आपके जीवन में प्रवेश किया है, जिसे सोच के डर लगता है और इसीलिए रात में नींद नहीं आती, क्या होगा इस बात की चिंता रहती है, प्रभु आज आपके उस कार्य में चमत्कार करने वाले हैं। आपको डराने जैसी कोई घटना नहीं होने वाली है, प्रभु उसे भलाई में बदलने वाले हैं। अब हम प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं। मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। परम पिता, तुम मत डरो, ऐसा हमें वचन देकर हमें भय से छुटकारा दिलाकर आशीर्वाद देना चाह रहे हो। तुम्हारे इस प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इसी समय परम पिता, इस भय से छुटकारा चाहिए, ये डराने वाले कार्य रुक जाने चाहिए, ऐसा बोल के जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नासरी यीशु के नाम से डराने वाली आत्माएं निकलकर दूर हो रही हैं। यीशु के नाम से डराने वाली परिस्थितियां बदल रही हैं। यीशु के नाम से डर दूर होकर तुम्हारे इन बच्चों के लिए भले कार्य होने चाहिए। जिस कार्य को लेकर ये डर रहे हैं, उस कार्य में चमत्कार करो पिता। उस कार्य की परिस्थिति बदल दो। ये बच्चे प्रसन्न होकर यहोवा की स्तुति करें, वैसे एक चमत्कार इनके लिए करो पिता। इन्हें छूने के लिए, चमत्कार करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। आवश्यकताओं की पूर्ति करो। अच्छी चंगाई, ताकत देकर आशीष दो। बच्चों की पढ़ाई में आशीष देकर उन्नत बनाओ। यीशु मसीह के नाम से इनके अपेक्षित कार्यों में चमत्कार करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु, तुम्हारे घाव वाले हाथ छू रहे हैं उसके लिए, और चमत्कार करने वाले प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो। हमेशा बच्चों के संग अपनी उपस्थिति रखकर इनका मार्गदर्शन करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम देखकर आपने आशीर्वाद पा लिया, ये हमें विश्वास है। आप जो भी भलाइयाँ पाते हैं उनसे हमें अवगत करवाना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.